नमस्कार दोस्तों, मैं के एन साहनी। आज फिजिक्स में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग इसके पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कूलाम का नियम। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम नियम का सदिश रूप। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जो पढ़ा अभी इसके पहले, अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इसके बीच r डिस्टेंस पे, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। दोस्तों आप ये जानते हो कि ये जो फार्मूला बताया जाता है, यहाँ पे के भी लिख लो, ये जो फार्मूला हमें बताया गया, ये केवल इसका परिमाण व्यक्त करता है, मैग्नीट्यूड है। इसमें अभी डायरेक्शन का रोल नहीं ज्यादा यूज किया गया। लेकिन इसलिए कूलाम नियम के सदिश रूप को पढ़ने से आपका ज्यादा फायदा होना है, क्योंकि आप जानते हो कि बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो सदिश राशि का मतलब उसमें परिमाण भी है, उसमें दिशा भी है, दोनों है ना। तो परिमाण तो डिटेल हम पढ़ चुके, लेकिन दिशा के बारे में अभी ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ, और उसको पढ़ने के लिए हमें ये टॉपिक जानना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से चलते हैं कि इसके सदिश रूप को हम कैसे व्यक्त करते हैं। थोड़ी इसकी बारीकियों को समझने के लिए 11th का वेक्टर आपका रिवाइज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, मेरी बात अब यहां से कुछ ऐसे चलेगी। मान लीजिए कि हम 2D निर्देशाक्ष पर चलते हैं। सपोज दैट ये ओरिजिन है दोस्तों, और अब मैं ले रहा हूं यहां से, इसको मान लिया जाए ये Q1 चार्ज है, और इसको मान लिया जाए यहां से ये Q2 चार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है। चलिए इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। यहां से इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हो, इसको मान लिया जाए R1 वेक्टर है ये, और इसको मान लिया जाए R2 वेक्टर है ये, मतलब पोजीशन वेक्टर है। A का पोजीशन वेक्टर है R1 और B का पोजीशन वेक्टर है R2। समझ में आ गया? इसका डायरेक्शन आप समझ रहे हो, ऐसे मैंने दिखा दिया। चलो अब मान लिया जाए इस समय, सपोज दैट कि अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये 1 है और ये 2 माना गया, तो अब हम ये जान चुके हैं कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेज होंगे तो रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो होगा क्या, इसका वेक्टोरियल नोटेशन समझिएगा। मान लीजिए यहां से इसके डिस्टेंस को हम R ही मान लेते हैं, R ही अभी मानेंगे, लेकिन उसमें भी मैं बताऊं क्या करना है। इसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर है A का, और ये B का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे अगर हम पहले ये देखें कि अगर रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, तो Q2 पर Q1 कितना बल लगा रहा है और किस दिशा में लगाएगा। तो इसको लिखने का तरीका देखिएगा ध्यान से कि फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा। तो इसको लिखेंगे हम कैसे वेक्टर फॉर्म में, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 बाय 1, F21, और इस पे लगाएंगे तीर का निशान। क्योंकि दोस्तों इसके पहले तीर का निशान नहीं था, क्योंकि वो केवल परिमाण था, उसमें दिशा शामिल नहीं थी। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी दिशा भी शामिल होगी, इसलिए तीर भी लगाएंगे हम। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 यानी कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, या फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। इसको लिखेंगे क्या, F21। लेकिन अब इसको पहले मान भरेंगे, तो इसको अगर लिखेंगे आप
तो कहना पड़ेगा 1/4πε0। मान लीजिए बीच में निर्वात या वायु है, इसलिए मैंने के नहीं लिया है। और अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q1 लिखेंगे, यहाँ Q2, अब बटे लिखेंगे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। हो गया, समझ में आ गया बात। लेकिन अब आप समझ लो कि हमने यहाँ पे लगा तो दिया F21, ये बल का केवल परिमाण है, इसका मान है, उसकी दिशा नहीं है। और दिशा आप जानते हो कि इन दोनों अगर सदिश एक ही नेचर वाली है, एक ही प्रकृति की, दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक, तो एक्चुअल में ये Q1 इसको धक्का देगा, और धक्का देगा तो इसकी दिशा होगी ऐसे। और इसको ही मैंने कहा था F21, यही है F21। समझ में आ गया, ठीक है। इस दिशा में लगे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसके दिशा को लिखेंगे कैसे, अब जरा देखो। अब हम ये देखेंगे कि यहां से Q1 से Q2 का पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी Q1 से Q2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इसको लिखना पड़ेगा हमको R21। क्या लिखोगे, R21, इसका मतलब यही R21 वेक्टर R21 मतलब कि पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम R, 2 फ्रॉम 1, पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 का पोजीशन 1 से कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, उसको सदिश रूप में लिखना होगा R21। इसका मतलब अब हम इसकी दिशा को यहां दिखाएंगे। तो अब इसी चीज को फिर से देखो, अभी मैंने बताया R21 का मतलब कि ये वेक्टर, इसका मान हमको चाहिए। लेकिन आप R21 का मान अगर लिखना चाहोगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये वेक्टर अगर चाहिए तो इसमें से इसको उल्टा करोगे तो हमको लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1। समझ में आ रहा है भैया। सदिशों का योग त्रिभुज विधि से आप जानते हो, ये अगर परिणामी वेक्टर बनेगा तो इसका मुंह भी इधर ही है, तो इसका मुंह इधर करना पड़ेगा। तो ये माइनस R1 करो तो ये माइनस R1 प्लस R2, तब ना इसका परिणामी बनेगा। यानी कि माइनस R1 ये ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो इसको R2, ये माइनस R1, और तब ना इसका परिणामी वेक्टर R21 बनेगा। तो इसीलिए इन दोनों का परिणामी वेक्टर ये बन गया है। तो लेकिन अभी मैंने लिखा इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये चेक करो, आप ये जानते हो अगर मैं इसको लिखूं R21 कैप, इसका मतलब क्या होता है भैया, R21 कैप क्या होता है, एकक सदिश है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है ये। और कैप जब लग गया तो आप जानते हो क्या लिखा जाएगा इसको, अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको लिखोगे R21, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, सॉरी ये हो गया वेक्टर R21, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड से भागा दोगे आप। फार्मूला याद करो, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, याद है, यूनिट वेक्टर कहीं ना है। तो R21 कैप अगर लग गया तो यहाँ पे वेक्टर R21 बटे मॉड ऑफ वेक्टर R21 कहोगे ना। मॉड ऑफ वेक्टर R1 का मतलब केवल हमको दूरी से मतलब है, इसके दिशा से मतलब नहीं कि इधर से इधर लेना, इधर से इधर कोई मतलब नहीं। तो हमने R21 कैप लगा दिया। दोस्तों कैप लगाने का उद्देश्य हमारा ये है कि अगर कैप लगा दिया गया तो इसका मापांक कितना होगा, 1 होगा। तो अगर हम इसमें यहाँ पे यूज कर दे इसका R21 कैप का, तो आप जानते हो इससे क्या हो जाएगा भैया, R21 कैप लग गया तो इसमें मान में इसके बदलाव नहीं लाएगा। इस कैप लगने का मतलब है कि एकक सदिश है, इसका परिमाण 1 है, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आने देगा। लेकिन इसकी दिशा बताने लगा, ये दिशा बताने लगा, किधर से किधर, कह रहा है कि डिस्टेंस मतलब कि पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम 1। पढ़ने का तरीका याद रखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, यानी कि Q1 से Q2 का कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम 1, या तो ऐसे याद रखो F21 मैंने लिखा फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये हो F21 है तो ये भी 21 ही रहेगा, एक कैप लगाना पड़ेगा। दोस्तों अब इससे फायदा ये हो गया
कि ये अब परिमाण है तो ये इसकी दिशा भी बताने लगा, और दिशा बताने का मतलब क्या हो गया, ए से बी की ओर ये हो गया। कुछ लोग और इजी अगर जानना चाहते हो तो इसके बजाय आप ऐसे लिख दो सीधे सीधे वेक्टर ए बी या ए बी कैप, ऐसे कर दो, खत्म कहानी। यानी ए से बी के दिशा में ये लगने वाला बल का मान है। बहुत ज्यादा इजी अगर चाहते हो, लेकिन भाई इसका लैंग्वेज कुछ इस तरह से ही मिलना है आपको हर जगह, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं। समझ में आ गई बात। ये मैंने अभी बताया कि फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये सब क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर यही बात दूसरी लाइन में चलते हैं, अब फिर मैं लिखने जा रहा हूं कि फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, और इसको आप समझ रहे होगे, धीरे धीरे आपका दिमाग खुल रहा होगा। हम इसको अब लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2, और इसको लिखना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और दोस्तों अब क्या लिखेंगे हम, तो अच्छा आप बताओ कि अगर Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो इसको धकियाएगा ना इधर है। और अब इसको लेकिन बोलोगे क्या कि फोर्स ऑन 1/2, ये F12 हो जाएगा, इधर लगा गया F12 हो गया। लेकिन F12 को लिखा मैंने ऐसे। अच्छा बताओ दिशा, तो दिशा इसका B से A की ओर हो गया ना, B से A की ओर इधर हो गया। लेकिन अब उसको क्या लिखोगे कि डिस्टेंस पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, अब ये 2 1 के बजाय 1 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे F12 कैप। दोस्तों इसको हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, और ये यूनिट वेक्टर है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे लिखा गया है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे एक नोट हुआ है, अब तो ये मैंने बता दिया, लेकिन नोट नंबर 1, चलो फिर से इसमें भी नोट नंबर 1 में आपको क्या जानना है। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि अगर आवेश यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो बल के बारे में मैंने फार्मूला बता दिया कि 1/, मतलब अगर ये इस पर F1 बल लगा रहा था तो ये भी F1 बल ही लगाएगा। और मैंने कहा था कि F1 बराबर F1 ही होगा, जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये भी लगाएगा। मैंने बोल दिया था कि F1 बराबर F1, F2 बराबर F2, इसके पिछले वीडियो में आप देखिए। लेकिन यहां जब है तो इस समय हम सदिश रूप को पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में F21 की जो वैल्यू होगी वो नॉट इज इक्वल टू F12, ये ध्यान रखिएगा। अगर वेक्टर रूप में लिखेंगे तो भैया ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमाण तो दोनों के बराबर है, लेकिन दिशा बराबर नहीं है, और दिशा बराबर नहीं है तो ये वेक्टर भी बराबर नहीं होंगे। आपने अगर वेक्टर पढ़ा है तो बताया गया होगा कि कोई दो वेक्टर समान तभी होते हैं जब उनका परिमाण भी बराबर हो और उसकी दिशा भी बराबर हो, अदरवाइज वो बराबर नहीं माने जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, F21 का मैग्नीट्यूड जो F12 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये सब नोट में लिखोगे, नोट नंबर 1 में F21 नॉट इज इक्वल टू F12, बट मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12, ये बराबर होगा। लेकिन अगर बराबर करना भी हो तो इसी के नीचे आप लिखोगे तीसरे स्टेप में क्या, हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर F21 की वैल्यू है, इसको लिखना है बराबर, तो इसको माइनस F12 करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा बताओ, F21 ये हुआ, F12 ये हुआ, विपरीत है। लेकिन जब F12 को F21 कर दोगे तो ये अपना मुंह घुमा लेगा, इधर है तो ये माइनस लग जाए। आप हमने क्या कहा, F21 है तो इसको उल्टा करोगे तो माइनस का चिन्ह लगा, अब ये बराबर हो सकता है। तो ये तीनों लाइन एक जगह लिख लेना कि वेक्टर F21 नॉट इज इक्वल टू F12, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F21 इज इक्वल टू F12 एंड F21 इज इक्वल टू माइनस F12। समझ में आ गई मेरी बात। ये तीनों लाइन एक जगह रखना, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अब फिर से आ जाओ, एक और नोट नंबर 2 में चले आओ। नोट नंबर 2 में आप आओगे तो एक अच्छी चीज और बताना, आप जरा ध्यान से देखो आप। अच्छा ये देखो कि अगर R21 कैप है तो इसको मैंने क्या बताया था, R21 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R21।
अच्छा R12 कैप को क्या लिखोगे, R12 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R12। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये बातें, अब इसको मैं थोड़ा हटा दूं, बात समझ में तो आई गई होगी। ये अगर दोनों लाइक होंगे तो ऐसे होगा, दोनों धन हो चाहे दोनों ऋण हो तो ऐसे होगा, और अगर यही इसमें एक धन एक ऋण होगा तो उसका मुंह ऐसे हो जाएगा। अभी मैं डिस्कस में ले लूंगा बाद में, ठीक है। चलो हाँ, ये मैं बता रहा था आपको कि R12 को R21 को इतना और R21 और R12 को इतना लिख सकते हो। तो आप जानते हो इसका फायदा ये हुआ, हम तो इतना तो जानते हैं यहाँ भी कि जो R21 है ये वेक्टर ये नॉट इज इक्वल टू R12, ये भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन R21 का जो मैग्नीट्यूड है ये R12 के मैग्नीट्यूड के तो बराबर होगा ना। और इसी प्रकार अगर R21 वेक्टर है बराबर करना है तो इसको R12 माइनस करना होगा, जैसे मैंने ये बताया था फोर्स का, वैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो इसी चीज को अब जरा देखो, अगर R21 है R12 है तो इसको हम चाहे तो इसी को ना R कहोगे, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड ही तो बीच का डिस्टेंस था। जैसे मैंने बताया था कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना कंसीडर किया था, R कंसीडर किया था। तो जरूरत पड़ने पे इसको मैं चाहूं तो 1R लिख सकता हूं, यानी R के जगह पे इन दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर यूज कर सकते हो भैया तो ये भी एक जगह अपना नोट कर लेना, एक ही जगह रख लेना इसको। और अगर ऐसा कर सकते हो तो चलो अब इसको आप इक्वेशन बना लेना, ये 1 बना लेना और इसको 2 बना लेना। तो आप इक्वेशन 1 से आप अगर देखो तो क्या मिल गया, अब जरा ध्यान से देखना, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब जरा ध्यान दो, आप जो R देख रहे हो इस R की जगह पे मैं ये लिखने जा रहा हूं, कोई दिक्कत, क्योंकि मैं बता चुका हूं क्यों बराबर है। मैं इसको लिखूंगा R21 का होल स्क्वायर, और उधर दोस्तों क्या है R21 कैप। समझ में आ गया। अच्छा आगे बढ़ जाओ, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मॉड ऑफ R21 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिखोगे, तो वेक्टर R21 बटे मॉड ऑफ वेक्टर R21 हो गया। समझ में आ गया। अच्छा तब इसी के आगे बढ़ जाओ, या अब हमारे पास F21 की नई वैल्यू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया Q1 Q2 अपान, अब ये स्क्वायर है और ये 1 है तो ये 3 पावर ले लिया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R21 वेक्टर का Q इंटू R21 वेक्टर। ये दोस्तों थर्ड इक्वेशन होगा। इसका मतलब अब कहोगे सर तो बड़ा हाश पाश हो रहा है, माइंड अपसेट हो रहा है। भैया माइंड अपसेट मत करिए, मैं आपको हर चीज का डिटेल समझा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि बस पानी के ऊपर तेल की तरह सड़क के निकल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें आपके लिए होंगी। हाँ अभी थोड़ा पजल टाइप का लगेगा, पता नहीं कहाँ 1 2 2 1 मार्क सर किए जा रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, पड़ेगा। जब कहा जाता है ना प्रेशर, पहले प्रॉब्लम का प्रेशर पड़ेगा तब ना सॉल्यूशन ढूंढोगे, तब मेरी याद आएगी। अभी तो प्रॉब्लम का प्रेशर तो है नहीं, आप केवल जानकारी ले रहे हो ना, पहले प्रॉब्लम का प्रेशर आने दो तब आपको समझ में आएगा हाँ यार ये तो अच्छी चीज है। अब तब शायद उस समय फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखोगे तब आप ज्यादा मन से, पहले बार में थोड़ा कम मन लगेगा लेकिन दूसरे बार में ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिना किए कल्याण नहीं, ये जान लीजिए। तो ये सब बारीकियां हैं कि कैसे कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये देखो कि एक ही फार्मूले का कुल कई फार्म, अब इसी तरह से हम इसको सेकंड इक्वेशन को अगर लिखना चाहें F12 को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब यहाँ पे क्या लिखोगे R12 का होल क्यू, और यहाँ वेक्टर R12। देखो यहाँ कहीं वेक्टर है कहीं मैग्नीट्यूड है, बहुत अलर्ट होकर समझना। और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 4।
समझ में आ गई मेरी बात। तो इक्वेशन 1, 2 को देख लेना, 3 और 4 को देख लेना, ये अलग अलग स्वरूप है। और इसी तरह से जो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे जो कि केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि जब दिशा का ज्यादा चक्कर ना हो तो इससे काम आप चला सकते हो, लेकिन जहां भी दिशा की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब ये सब दांव पेच में आपको आना ही पड़ेगा। और दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बल एक सदिश राशि है, इसलिए उसके डायरेक्शन को मेजर आपको करना ही करना है, बिना उसके आपका कल्याण फिर नहीं है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई पूरे फार्मूले की। अब जल्दी से थोड़ा सा और नोट नंबर 3 में आ जाते हैं, ले लेते हैं, देखिए उसमें क्या है। हाँ, नोट नंबर 3 दोस्तों देखते हैं। नोट नंबर 3 में आपको बस डिस्कशन, अब कहोगे कि लाइक और अच्छा अब ये देखो, जैसे मान लो मैंने बताया ये पॉइंट है कि इफ Q1 एंड Q2 आर सेम इन नेचर, सेम इन नेचर का मतलब यदि दोनों प्लस प्लस हुए तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो भी पॉजिटिव आएगा, या दोनों माइनस माइनस हुए तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा, पता है। और अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 का जो मान होगा उस कंडीशन में ये ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक होगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ, दोनों पॉजिटिव, अगर Q1 Q2 का गुणा करने पर उत्तर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि रिपेल करेगा। ये संकेत है रिपल्सन का, प्रतिकर्षण का ये संकेत है। ये रिपल्सन होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक, हाँ सॉरी, रिपल्सन होने का मतलब यही है, जैसे मैंने बताया था कि F21 इज इक्वल टू माइनस F1, ये है रिपल्सन का संकेत। अगर रिपल्सन हुआ तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, समझ में आ गया। इसके बाद नंबर 2 में इफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट इन नेचर, अगर एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाले हैं तो ये Q1 Q2 समान प्रकृति वाले हैं तब क्या होगा, Q1 Q2 विपरीत प्रकृति वाले हैं तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो गुणा करोगे तो उत्तर वो नेगेटिव आएगा। ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 का गुणा करोगे तो 0 से छोटा आ गया, और 0 से छोटा आने का मतलब ये आकर्षण बल है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तो आकर्षित बल होने का मतलब ये हो गया कि उस कंडीशन में भी ध्यान देना कि F21 का मान ठीक उल्टा होगा F12 के, तब भी वही कंडीशन। अब कहोगे कि सर इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, दोनों स्थितियों में। तो भैया दोनों स्थितियों में अगर सेम बात है, एक ही बात है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि चाहे दोनों समान चार्ज हो चाहे विपरीत प्रकृति वाले हो, फार्मूले में आपको सब अलग अलग नहीं लेना है। आप किसी एक ही फार्मूले को यूज कर सकते हो, यानी कि केवल एक ही फार्मूला आप याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इनमें से इसी को याद रख लो, चाहे ये ज्यादा अगर डाइवर्ट आपको करता हो तो इसके बदले में ज्यादा बेटर होगा कि ये याद कर लो। तो सबसे बेटर ये होगा कि इन सबसे तामझाम से, अगर भाई डायरेक्शन को मैंने लिखने का तरीका भिन्न भिन्न बताया है, लेकिन लास्ट में आप यहीं पे टिकेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पे R कैप लिखना है। R कैप का मतलब जैसे कि मान लो अगर यहाँ 2 1 है तो ये भी 2 1 ही लिखना। इस फार्मूले को आप याद रखोगे, ये ज्यादा ठीक पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये फार्मूला आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों अच्छे से आप कवर करिएगा।
और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।